कहानी की शुरुआत योंग नाम को दिखाते हुए होता है, जो कि फिलहाल बेरोजगार है। वह जॉब के लिए अप्लाई तो करता है, पर वह हमेशा रिजेक्ट हो जाता है। जॉब न होने की वजह से उसके दोस्त और बहन हमेशा ताना मारती हैं। बेरोजगार होने की वजह से योंग नाम हमेशा घर में ही पड़ा रहता है और घर की कामों में अपना हाथ बटाता है। पर योंग नाम को माउंटेन क्लाइंबिंग करना पसंद है, इसीलिए वह स्कूल के टाइम में वह इसकी प्रैक्टिस किया करता था। अगली सुबह योंग नाम अपनी फैमिली पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। योंग नाम अपनी पसंद से एक होटल बुक किया था। तैयार होने के बाद योंग नाम अपने मम्मी पापा के साथ होटल जाते हैं, पर उसके पहुंचने से पहले ही उसकी बहनें और उसके फैमिली वहां पहुंचे हुए थे। वह सभी एक दूसरे से मिलते हैं और सब साथ मिलकर डिनर करते हैं। डिनर हो जाने के बाद वह सब एक छोटी सी पार्टी रखे थे, इसलिए सब मिलकर पार्टी एंजॉय करते हैं। पर योंग नाम को पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह दूर जाकर बैठ जाता है। जब उसकी बहन की नजर योंग नाम पर पड़ती है तो उसे पार्टी में शामिल होने को बोलती है, पर योंग नाम मना कर देता है, जिस पर उसकी बहन गुस्सा हो जाती है। अब मजबूरन योंग नाम को पार्टी में शामिल होना पड़ता है। पार्टी में योंग नाम को अपने स्कूल की क्रश दिखती है, जो इस होटल की असिस्टेंट मैनेजर थी। वह एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। योंग नाम ने स्कूल के टाइम में उसे डेट के लिए पूछा था, पर वह यह बोलकर मना कर दी थी कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं और आगे भी दोस्त ही रहेंगे। बेचारे योंग नाम का दिल टूट गया और वह बहुत रोया था, पर वह यहाँ ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था। थोड़ी देर में पार्टी खत्म हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रक खाली जगह में आकर रुकती है, जहां कोई नहीं होता है। ट्रक से एक आदमी उतरता है, जो कि एक मास्क पहना था। वह ट्रक के पीछे जाकर लाए हुए मशीन को चालू कर देता है और ट्रक के थोड़ी दूर जाकर अपना मास्क उतार देता है। तभी दो गार्ड वहां आ जाते हैं और उसे यहां से ट्रक हटाने को बोलता है, पर तभी मशीन से जहरीली गैस बाहर निकलती है, जिसकी वजह से वह तीनों वहीं मर जाते हैं। अब वह जहरीली गैस पूरे शहर में तेजी से फैल रही थी। जो भी इस गैस की चपेट में आता वह थोड़ी ही देर में मर जाता था। जहरीली गैस की वजह से पूरे शहर में अफड़ा तफड़ी मच गई थी। इसी अफड़ा तफड़ी में एक जलती हुई ट्रक एक गैस सिलेंडर की गाड़ी में टक्कर मार देता है, जिससे एक सिलेंडर उड़कर उस रूम में जाती है जिसमें योंग नाम अपनी फैमिली के साथ पार्टी खत्म होने के बाद अपने घर जा रहा था। वह सब उस गैस सिलेंडर को देखकर घबरा जाते हैं और नीचे की ओर भागने लगते हैं। नीचे जाकर देखते हैं कि चारों तरफ अफड़ा तफड़ी मची है। लोग अपनी जान बचाकर इधर से उधर भाग रहे हैं। योंग नाम रास्ते पर जाकर देखता है तो उसे वह जहरीली गैस आते हुए दिखती है। वह सभी को होटल के अंदर जाने को कहते हैं, पर उसकी बड़ी बहन उस जहरीली गैस में फंस जाती है। योंग नाम अपनी बहन को पूरी तरह से गैस की चपेट में आने से पहले ही निकाल लेता है। योंग नाम अपनी बहन को लेकर ऊपर जाता है और उसे टेबल पर लेटा देता है, पर उसकी बहन की कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी। योंग नाम और यूईजू छत पर से नीचे देखते हैं। वह जहरीली गैस अब पूरी जगह फैल गई थी और ऊपर भी बढ़ रही थी। योंग नाम जल्दी से अपनी बहन के लिए स्ट्रेचर जैसा कुछ बनाता है और उसे उस पर लेटाकर सभी को ऊपर जाने को कहता है, पर उसकी बात कोई नहीं मानता और तभी सभी के मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आता है। तब जाकर सब ऊपर जाने लगते हैं। जब वह सब ऊपर जाते हैं तो देखता है कि डोर लॉक है। वह सब होटल मैनेजर से उसकी चाबी मांगता है, पर मैनेजर बताते हैं कि चाबी सिक्योरिटी के पास है और वह फर्स्ट फ्लोर पर ही है। पर अब जहरीली गैस फर्स्ट फ्लोर पर भी फैल गई थी, इसलिए वह लोग वहां नहीं जाते। अब उन लोगों को दरवाजा खोलने के लिए या तो नीचे जाकर चाबी लाना पड़ेगा, नहीं तो किसी को बाहर से दरवाजा खोलना पड़ेगा। तभी यूआईजू मैनेजर से पूछती है कि दूसरी चाबी कहाँ है। मैनेजर बताते हैं कि वह चाबी मेरे पास नहीं है। अब कुछ लोग नीचे जाकर दरवाजा तोड़ने के लिए हथियार ढूंढने लगते हैं, पर वहां एक टीवी पर न्यूज चल रही थी। उसमें बता रहे थे कि इस जहरीली गैस से बचने के लिए उसे अपनी स्किन को पूरी तरह से ढकना होगा और गैस मास्क लगाकर रखना होगा। पर वह बताते हैं कि गैस मास्क सिर्फ 10 मिनट ही चलेगा। यह सुनकर होटल के मैनेजर उस मास्क को छुपा कर रख देते हैं। थोड़ी देर में यूईजू भी गैस मास्क लाने जाती है, पर तभी होटल के मैनेजर गैस मास्क छुपा कर आ रहे थे। यूईजू उससे पूछती है कि यहाँ गैस मास्क रखा था, आपने देखा है? पर मैनेजर साफ मना कर देता है। योंग नाम अभी भी न्यूज ही देख रहा था। उस पर बता रहे थे कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम लोगों को बचा रही है। वह हेलीकॉप्टर में एक कंटेनर बांध रखा है, जो एक बार में सिर्फ 20 लोगों को ही बचा सकता है।
और वह यह भी बताते हैं कि कम ऊंचाई वाली बिल्डिंग पर रेस्क्यू करना थोड़ा मुश्किल होगा। यह सुनकर योंग नाम बिना देरी किए ऊपर जाने के लिए तैयारी करने लगता है। वह कुछ रस्सी जमा करने लगता है जिससे वह ऊपर चढ़ सके। उधर एक लड़का बोलता है कि अगर गैस मास्क होता तो वो नीचे जाकर चाबी ले आता। यह सुनकर मैनेजर उसे गैस मास्क लाकर दे देता है, पर वह लड़का वहां नहीं जाता। इधर योंग नाम के फैमिली को भी पता चल गया कि योंग नाम ऊपर चढ़ने वाला है, इसलिए वह भागते हुए आते हैं और योंग नाम को ऊपर चढ़ने से रोकते हैं। पर योंग नाम इस तरह अपना और अपने फैमिली को मरते नहीं देख सकता था, इसलिए वह उनकी नहीं सुनता और अपनी माउंटेन क्लाइंबिंग की स्किल से वह छत पर चढ़ने लगता है। कुछ मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार वह छत पर चढ़ जाता है और जाकर दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही सभी लोग बाहर छत पर आ जाते हैं। योंग नाम के मम्मी पापा उसे ये सब करने के लिए डांटते हैं और फिर कभी ऐसा करने से मना करते हैं। अब उन लोगों को किसी तरह रेस्क्यू टीम को अपनी ओर बुलाना होगा, इसलिए वह सब मिलकर चिल्लाने लगते हैं, पर इससे उसकी बात नहीं बनती। पर तभी यूआईजू को एक आइडिया आता है। यूआईजू सभी लोगों को अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर उसे ऊपर की ओर करके चिल्लाने कहती है, पर इससे भी रेस्क्यू टीम की नजर इन लोगों पर नहीं पड़ती। योंग नाम को लगा कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, तो उसने एक साउंड को ही उठाकर ले आता है, पर उससे भी बात नहीं बनती। तब यूईजू नीचे जाकर लाइट के पावर को ऑन ऑफ करने लगती है। तब जाकर रेस्क्यू टीम की नजर उन लोगों पर पड़ती है। रेस्क्यू टीम उन लोगों को बचाने के लिए आते हैं, पर कंटेनर में सिर्फ 20 लोगों के लिए ही जगह थी, जिसकी वजह से योंग नाम और यूईजू को वहीं रुकना पड़ता है। अब दोनों को अगले रेस्क्यू टीम का इंतजार करना पड़ेगा। पर यूआईजू रेस्क्यू टीम के चले जाने के बाद रोने लगती है। वह बोलती है कि मुझे भी उस हेलीकॉप्टर में जाना था। योंग नाम भी रुकना नहीं चाहता था। योंग नाम यूईजू को शांत करता है और थोड़ी देर में एक हेलीकॉप्टर उसके तरफ आती है। वह दोनों हेलीकॉप्टर को देखकर बहुत ही खुश होते हैं, पर वह हेलीकॉप्टर दोनों को छोड़कर दूसरी तरफ चली जाती है, जहां बहुत सारे लोग थे। यह देखकर दोनों बहुत ही गुस्सा होता है, पर तभी योंग नाम देखता है कि जहरीली गैस अब ऊपर पहुंच गई थी, इसलिए वह दोनों अंदर जाकर कुछ सामान इकट्ठा करते हैं, जिससे उसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ने में काम आए। वह दोनों अपने शरीर को प्लास्टिक से पूरी तरह ढक लेते हैं ताकि जहरीली गैस से उसकी स्किन न जले, और गैस मास्क लगाकर वह दूसरी बिल्डिंग पर आ जाते हैं। पर जहरीली गैस वहां भी थी और उसके गैस मास्क का ऑक्सीजन भी खत्म हो गया था। योंग नाम के पास सिर्फ एक गैस मास्क थी, इसलिए वह उसको लगा लेता है और यूईजू को वहीं रुकने को बोलकर योंग नाम वहां से चला जाता है। पर यूआईजू को गैस मास्क लगे होने की वजह से कुछ सुनाई नहीं देता है, इसलिए उसे लग रहा था कि योंग नाम उसे अकेले छोड़कर चला गया। अब जहरीली गैस काफी ऊपर आ गई थी, इसलिए यूआईजू और ऊपर चढ़ जाती है। उधर योंग नाम एक स्टोर में पहुंचता है। उसे वहां गैस मास्क मिलता है। वह गैस मास्क लेकर यूआईजू के पास आता है, तो यूआईजू उसे अकेले छोड़कर जाने के लिए उस पर गुस्सा होती है। योंग नाम उसे वह गैस मास्क लगा देता है। इधर उसके फैमिली वाले बहुत ही परेशान हो रहे थे, इसलिए योंग नाम के पापा और उसके फैमिली के 2 मेंबर वहां जाते हैं। वह सब एक जगह पहुंचते हैं जहां 2 लड़का न्यूज रिपोर्टर के लिए काम करता है। वह उस सिटी में अपना ड्रोन उड़ा रहा है। योंग नाम के पापा उसे अपने बेटे के पास उस ड्रोन को ले जाने को कहता है, पर वह नहीं मान रहे थे, इसलिए योंग नाम के पापा उसे कुछ पैसे देते हैं। तब जाकर वह दोनों योंग नाम के पास अपना ड्रोन ले जाने के लिए मान जाते हैं। इधर एक विस्फोट होता है, जिससे जहरीली गैस और भी तेजी से बढ़ने लगी थी, इसलिए वह दोनों और भी ऊंची बिल्डिंग पर जा रहे थे। तभी वह ड्रोन भी उन दोनों के पास आती है। ड्रोन की मदद से उन दोनों को न्यूज वाले अपने चैनल पर दिखा रहे थे। योंग नाम के फैमिली मेंबर भी उसको न्यूज पर देखकर उन लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। उसके पापा भी उसको वहां ड्रोन उड़ाने वालों के पास देखता है। सब लोग उसे जिंदा देखकर खुश होते हैं। अब योंग नाम और यूईजू भागते हुए एक जिम में पहुंच जाते हैं। वह वहां एक पंखे के पास जाकर दोनों पानी पीते हैं और फिर वहां से दूसरी बिल्डिंग पर जाने के लिए कुछ डंबल में रस्सी बांधकर दूसरी तरफ फेंकता है, और योंग नाम यूईजू को पहले भेजता है क्योंकि वह हल्की थी। वह दूसरी बिल्डिंग पर आसानी से चली जाती है और यूईजू रस्सी पकड़ कर रखती है। अब योंग नाम भी रस्सी के सहारे उस बिल्डिंग पर जा रहा था, पर यूईजू के बिल्डिंग पर जहरीली गैस पहुंच गई थी, इसलिए योंग नाम उसे वहां से भागने को कहता है और योंग नाम पीछे उसी बिल्डिंग में चला जाता है। पर थोड़ी देर में गैस मास्क लगाकर योंग नाम भी उस बिल्डिंग पर आ जाता है। अब दोनों वहां से भागकर एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाता है,
पर जहरीली गैस वहां भी कुछ ही देर में पहुंच जाती, इसलिए उन दोनों को और भी ऊंची जगह पर जाना होगा। तभी कुछ ड्रोन उसकी मदद करने आ जाता है, जो उसे ऊंची जगह जाने का रास्ता दिखा रहा था। उसमें से एक ड्रोन को योंग नाम अपने पास बुलाता है। योंग नाम ड्रोन में रस्सी बांधकर ड्रोन को दूसरी बिल्डिंग पर फंसाने बोलता है। ड्रोन उस रस्सी को एक पाइप में फंसा देता है। अब वह दोनों एक साथ रस्सी से लटक कर जाने लगता है, पर वह बीच में ही अटक जाते हैं। तभी वह दोनों देखते हैं कि रस्सी पाइप से निकलने वाली है, इसलिए यूआईजू एक वायर कटर से उस रस्सी को काट देती है। रस्सी कटने के बाद वह दोनों उससे लटक कर उसी बिल्डिंग के नीचे फ्लोर पर जाने लगती है, पर रस्सी पाइप से निकल जाती है, जिसके कारण वह दोनों नीचे गिरने लगते हैं। अब रेस्क्यू टीम भी वहां आ गई थी, पर वह उन दोनों को वहां न देखकर जाने लगता है। पर तभी उसकी नजर एक टावर पर पड़ती है। वह योंग नाम और यूईजू को उस पर चढ़ते हुए देखता है। योंग नाम और यूईजू भी रेस्क्यू टीम को देखकर चिल्लाने लगता है। अब रेस्क्यू टीम दोनों को बचा लेती है और दोनों को लेकर सेफ जगह जाती है, जहां सभी को रेस्क्यू करके ले जाता था। अब योंग नाम अपनी फैमिली से जाकर मिलता है, जो पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। यूईजू भी अपनी मां को कॉल करके बताती है कि मैं सेफ हूं, आप यहां जल्दी से आ जाओ। उसके बाद योंग नाम और यूआईजू एक दूसरे से मिलते हैं। इस हादसे के बाद यूआईजू को भी योंग नाम से प्यार हो गया था, और इसी के साथ इस कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाती है।